हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर, इस वीडियो पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों सीए फाउंडेशन के एग्जाम बहुत नजदीक आ चुके हैं और इन एग्जाम्स में आपसे कुछ चूक ना हो, आपके पिछले 2-3 महीने की जो मेहनत है वो बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं कुछ पॉइंटर्स लिख के लाया हूं। ये पॉइंटर्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब आप एग्जाम्स लिख रहे होंगे, एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स खराब हो जाते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी, वो पास हो सकते थे, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, कुछ नादानियों की वजह से अटेम्प्ट बिगड़ जाता है। सो मेक श्योर कि आप ये पूरा वीडियो देखें और इन छोटी छोटी बातों को, लेकिन बहुत ही इंपैक्टफुल है, इनको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें जब आप फाउंडेशन का एग्जाम दे और आने वाले फ्यूचर में कोई भी एग्जाम जब आप दे तो इन चीजों को आप इनकॉर्पोरेट करें। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा स्लीप प्रॉपर लेना। बहुत सारे बच्चे स्लीप फैक्टर को इग्नोर करते हैं। उनको लगता है कि हम 5 घंटे सो लेंगे, हम 4 घंटे सो लेंगे, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, हम रिवीजन कर लेंगे। तो राजा बेटा ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपके दिमाग को एग्जाम हॉल में 3 घंटे लगातार काम करना है और वो एग्जाम हॉल में 3 घंटे लगातार तभी काम कर पाएगा जब आपने उसको प्रॉपर रेस्ट दिया होगा। वो एफिशिएंटली वर्क तभी कर पाएगा जब वो इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगा, नींद पूरी करेगा, हेल्दी रहेगा, तभी काम कर पाएगा। सो डोंट इग्नोर योर स्लीप, राइट। आपको प्रॉपर 6 घंटे या 5 घंटे तो सो के जाना है एग्जाम देने से पहले, वहां पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसके बाद ये जो वक्त आ चुका है, इस वक्त आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना। जो भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं आप वही रिवाइज करेंगे। डे बिफोर द एग्जाम भी आप कोई नई चीज नहीं पढ़ के जाएंगे। जो चीजें आपने पढ़ी है उन्हीं को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जितनी ज्यादा बार कर सकते हो उतनी ज्यादा बार करिए, सो दैट कि वहां से जब क्वेश्चन आए तो वहां पर गलती ना हो। जो टॉपिक्स नहीं किए हैं इस वक्त उनको टच नहीं करना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तूने क्या कर लिया, तूने कितना पढ़ लिया, मैंने ये चैप्टर छोड़ दिया, तूने ये किया कि नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ये डिस्कशन आपको नहीं करना। ना तो एग्जाम से पहले करना है, ना एग्जाम के बाद करना है। आपको नहीं पूछना अपने दोस्त से उसकी तैयारी कैसी हुई है और ना ही उसको बताना है कि तुम्हारी तैयारी कैसे हुई है। इससे क्या होगा सर, इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है। अगर आप डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकता है आपने कम पढ़ा हो, उसने ज्यादा पढ़ा हो, तो उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ सकता है। तो ये डिस्कशन में इन्वॉल्व नहीं होना है। सेकेंड, पेपर खत्म होगा, सीधे घर आना है। पेपर में क्या करके आए हो, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, बैलेंस शीट मैच हुई नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं करना है। एग्जामिनेशन हॉल से निकलकर सीधे घर पे आना है। पेपर का डिस्कशन कब करना है, जब सारे पेपर्स खत्म हो जाए, तुम भी फ्री, वो भी फ्री, आराम से बैठना, डिस्कशन करना, कोई टेंशन नहीं है। एग्जाम हॉल के अंदर जब एंटर करो तो बिल्कुल काम रहो। आपको 3 घंटे फाइट मारनी है। अगर पैनिक रहोगे, एंग्जाइटी ऑन हो गई, तो बेटा आती हुई चीजें भी गलत करके आओगे। तो जब एग्जाम हॉल में जाओ बिल्कुल शांत मन से जाओ। जिस भी भगवान को मानते हो उस भगवान का ध्यान पे चले जाओ 2 मिनट 4 मिनट, और उसके आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, अरदास करके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर एंटर करना। सारी चीजें सही होंगी। यू नीड टू बी काम। एंग्जाइटी नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाना है। इसके बाद जब आप पेपर दे रहे हैं तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते उनको इग्नोर करो। तुम्हारी महिला मित्र, तुम्हारा क्रश तुमको इग्नोर कर रहा है ना, बिल्कुल वैसे ही सेम डिट्टो तुम्हें इनको इग्नोर करना है और जो क्वेश्चंस तुमको आते हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है, वहां पर 3 घंटे जो है उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर जो क्वेश्चंस नहीं आते उनके बारे में सोचते रहोगे तो जो क्वेश्चंस आते हैं उनके प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे। उस 3 घंटे केवल फाइट मारनी है और फाइट मारने के लिए आपको इस चीज को इग्नोर करके चलना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ा, आता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं आता आगे बढ़ जाओ, कोई टेंशन नहीं है। हमें 100 में 100 नहीं लाने हैं पास होने के लिए। पास होने के लिए 50 मार्क्स चाहिए होते हैं, राइट। तो पैनिक बटन को किसी भी हाल में प्रेस मत होने देना। क्लियर।
क्वेश्चन नहीं आता कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन आता है उसको करेंगे, ठीक है। अब जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा या मान लो मैथ्स का कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया है, तो वहां पर एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है। आपके पास अलॉटेड टाइम है, बात को समझो, आपके पास एक अलॉटेड टाइम है, हर एक मार्क का एक अलॉटेड टाइम है। उस अलॉटेड टाइम से ज्यादा अगर आपने टाइम किसी भी क्वेश्चन को दिया तो आपका पेपर छूटेगा। अगर आप चाहते हो कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे तरीके से, तो आपको एक प्रॉपर टाइम डिसीजन लेके चलना है। देखो, अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं तो आपके पास 180 मिनट है 100 मार्क्स के लिए, तो 180 डिवाइड बाय 100, तो टेक्निकली आपके पास 1.8 मिनट है हर एक मार्क्स के लिए। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इंटू 1.8, 18 मिनट। तो 18 मिनट से ज्यादा 10 नंबर के क्वेश्चन पे नहीं देना, 18 मिनट से ज्यादा 10 नंबर के क्वेश्चन में नहीं देना। पहले कोशिश करनी है छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं उनको निपटा लें, ताकि हमारे पास बड़े क्वेश्चंस को करने के लिए सफिशिएंट टाइम अवेलेबल हो। जनरली जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो रिक्वायर्ड टाइम से कम में सॉल्व हो जाते हैं, तो वहां से जो एक्स्ट्रा टाइम बचेगा उनसे हम जो बड़े क्वेश्चंस है, लेंथी क्वेश्चंस है, उनको टेकअप करेंगे, ठीक है, राइट। अच्छा, अब क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स और आपका मैथ्स ये कौन से हैं सर, ये हमारे एमसीक्यू बेस्ड है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बाबू अननेसेसरी जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी करके मत आना, अनलेस अदरवाइज आप जब तक श्योर नहीं हो तब तक आपको काम नहीं करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है। 80% तक का भी आपको लगता है कि यार 80% चांस है कि बी होगा, तो वहां पर भी आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन आप कहो कि यार मुझे कोई आइडिया ही नहीं है क्वेश्चन के बारे में, मुझे पता ही नहीं है ABCD में कौन सा ऑप्शन होगा, और आप अपने दिल की बात, इंट्यूशन की बात सुन के क्वेश्चन में टिक कर आते हो, तो बेटा दिल हमेशा मरवाता है ना। तो दिल की बात नहीं सुननी है, दिमाग की बात सुननी है, एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग चलेगा। इसके बाद जो सब्जेक्टिव पेपर्स है, क्योंकि वहां पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वहां पे आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। यहां पर आपको पेपर छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं भी आता तो भी लिख कर आएंगे, कुछ भी लिख कर आएंगे, लेकिन लिख कर आएंगे। सब्जेक्टिव पेपर के अंदर हमें कभी भी क्वेश्चन पेपर को छोड़कर नहीं आना है, हमें 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, राइट। ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सीए फाउंडेशन का एग्जाम लिखने से पहले, राइट। आई होप ये वीडियो थोड़ा बहुत आपके लिए कंस्ट्रक्टिव रहा होगा। इफ यस, देन कमेंट बॉक्स पे जरूर से कमेंट करके बताना कि इसमें से कौन सी टिप तुमको सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू।